हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने नहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड और वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। इन तीनों के फंडामेंटल अच्छे हैं, इन तीनों के वैल्यूशन भी अभी सस्ते हो चुके हैं और अभी ये तीनों अपने ऑल टाइम हाई से हमें अच्छी खासी गिरावट पे मिल रहे हैं। तो आइए एक एक करके हम इन तीनों का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड से। अब ये एक नहर ग्रुप की कंपनी है। इसी ग्रुप की दो कंपनियों के ऊपर हमने 2 महीने पहले वीडियो बनाया था और उन दोनों कंपनियों का नाम है नहर कैपिटल एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम है नहर पॉली फिल्म्स लिमिटेड। अब उन दोनों कंपनियों का जो प्रमोटर है वही प्रमोटर इसी कंपनी का भी प्रमोटर है, जिसकी डिटेल मैं आगे आपको फंडामेंटल में दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 32% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, उसमें भी 7% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 25% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास इसमें 0.59% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.08% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें पहला नाम है नहर कैपिटल एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, दूसरा नाम है नहर पॉली फिल्म्स लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर इस कंपनी का मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1101 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 1471 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2018, 2020 और 2024 इन 3 साल में इस कंपनी ने लॉस किया है। इन 3 साल को हम छोड़ दें तो बाकी के सभी साल में इस कंपनी ने कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 68% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। 219 के भाव में आज हमने इसे बाय कर लिया है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 80 रुपये का रहेगा और तीसरा सपोर्ट 30 रुपये का रहेगा। अब क्यों मैं इतने दूर के सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 2020 में उसने 30 रुपये के पास सपोर्ट बनाया था और वहाँ से जो उसने तेजी की रैली चालू की तो सिर्फ 2 साल में ये 690 तक चला गया। अब 30 रुपया वाला स्टॉक सिर्फ 2 साल में 23 गुना तक मूवमेंट कर दी। तो जिस कंपनी के शेयर में शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी तेजी हो जाती है, उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन होता है या प्राइस वाइज करेक्शन होता है या दोनों करेक्शन होता है, क्योंकि बड़ी तेजी के बाद बड़ा रिट्रेसमेंट भी तो होता है। अब 2022 में उसने 690 का ऑल टाइम हाई बना के वहाँ से 1 साल में ही उसने प्राइस वाइज करेक्शन तो कर दिया था। उसके बाद 2.5 साल तक यह टाइम वाइज करेक्शन करता रहा है। हो सकता है ये इसी लेवल से बाउंस बैक करके ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से अगर और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है 80 रुपये का और तीसरा सपोर्ट है 30 रुपये का, इन दोनों सपोर्ट के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। अगर ये उस लेवल तक गिरावट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ तक गिरावट करता है तो उस लेवल के पास हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि ये जब भी बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करेगा तो अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई है उसे ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बना सकता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है और इसमें हमारा जो टारगेट है वो 700 रुपये के पास रहेगा। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 47% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, उसमें भी 1% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 46% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 1.5% जितनी होल्डिंग है और एफआईएस के पास 0.37% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 51 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 898 करोड़ का तो रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है।
अब प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, और अभी ये अपना ऑल टाइम हाई से हमें 46% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 700 रुपये के पास रहेगा। इसमें हमारा टारगेट 3000 का रहने वाला है। 3000 के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब 2008 से लेकर इसका अब तक का चार्ट का डेटा भी आप देख लीजिए। ये भी टाइम वाइज करेक्शन करता है और प्राइस वाइज करेक्शन करता है। अब 2022 में उसने 2830 का ऑल टाइम हाई बनाया था, पर एक ही साल में उसने प्राइस वाइज करेक्शन कर दिया। उसके बाद आप देख लीजिए 3 साल तक ये टाइम वाइज करेक्शन करता रहा है। अगर ये इसी लेवल से बाउंस बैक कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करते हुए 700 रुपये के पास आता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि जब यह बाउंस बैक करके एक नई तेजी की रैली चालू करेगा तो अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई है उसे ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में भी मिल जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है VLS फाइनेंस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 46% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 41% जितनी होल्डिंग है। DIS के पास 0.04% की होल्डिंग है और FIS के पास 2% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 2017 से लेकर प्रमोटर होल्डिंग का डेटा आप देख लीजिए। इस कंपनी में प्रमोटर खुद छोटी छोटी क्वांटिटी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 1 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 2438 करोड़ का रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2019 में इस कंपनी ने लॉस किया था। अब 2019 के साल को हम छोड़ दे तो बाकी सभी साल में इस कंपनी ने कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। साथ में ये कंपनी हमें छोटा छोटा डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 48% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 115 के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट जो है वो 45 रुपये के पास रहेगा। अब इसके अंदर भी मैं क्यों इतने दूर के सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर मैं इतने दूर के सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये इतनी बड़ी गिरावट ना भी करे, लेकिन अगर गिरावट कर देता है तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 450 के पास रहेगा। 450 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख लीजिए, गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो अपना पिछला ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी तो ये बनाता है। तो इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है कि ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। वर्स्ट केस सिनारियो में अगर ये ज़्यादा बड़ी गिरावट करते हुए 45 रुपये के पास आता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसी कंपनी की एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो पिछले साल 2024 में सितंबर मंथ में इसी कंपनी ने 380 के भाव में बाईबैक किया था। अब इसका बाईबैक का प्राइस था 380 और अभी ये हमें मिल रहा है 232 के भाव में। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ही है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। और वैसे भी अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी जब हमें सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही हो तो ऐसी कंपनियों को ही हमें अपने पोर्टफोलियो में भरना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उसी में ही हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बनने वाला है और बड़ा प्रॉफिट बनने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं।
हो सके तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझें, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।